कहीं कुछ नहीं रहेगा, वो फिर पूरा वर्सोवा जाना पड़ेगा। किसकी तरफ से? इधर वो वाला जाने दो अभी यार, आगे बात करेंगे। जाने दो थोड़ा जगह दीजिए। अरे दादा थोड़ा बाजू उठो ना अभी। अरे रुचा, अभी कोई आगे नहीं आएगा। लाइव है क्या? रुचा फ्रेम मध्ये ना प्रत्येक। दो लाइक देना, दो लाइक भाई, सरवन भाई ब्लैक बना के अरे पीछे भी क्या घंटा आपल्याला वाटत नाही तुम्ही जास्त कंजेस्टेड वाटतं आपल्याला. मला खूप कंजेस्टेड आहे. हे बघ खालीवर उभं राहावं लागतं. एक्सक्यूज मी एबीपी थोड़ा बाजू हो जाओ. गेट के बाहर लगा. असं मिळालं, असं मिळालं बाई तर मजा येईल काम करा. काय बोलतो? ना आग लगाने का काम गाड़ी से उतर के यहाँ तो क्या अरे अरे बीच में मला कोणी हिला हिला
दादा रिफ्लेक्शन में समझ में नहीं मतलब नहीं है, गाड़ी शूट करो सिर्फ। अरे मित्र बाजू लो मित्र खाली बस ना यार सचिन बहुत आगे गया था यार थोड़ा पीछे लेना है थोड़ा आगे ना सर सर भाई एक मिनट भाई सर आप सर प्लीज पीछे चलो आपको भी देना दो ना प्लीज शांत देखो आप इधर से ले लो ना आप इधर से ले लो ना उनको भी आने दो ना आप इधर से आज से ये नीचे बैठो चलो आज से सिर्फ 2 हफ्ते पहले किसके भी हाथ में दे दो ना भाई सिर्फ 2 हफ्ते पहले मैं इसी नजरुल मुक्त मंच कलकत्ता में मैं भी कलकत्ता में एक कॉलेज का शो करके आया हूँ, लेकिन ये सब बातें बिल्कुल अफवाह है कि वहाँ पे एसी बंद कर दिया गया था, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। बहुत बढ़िया ऑडिटोरियम है। मैं सिर्फ 15 दिन पहले वहाँ से आया हूँ, 15 दिन पहले वहीं पे शो किया था। उतनी भीड़ खचाखच भरी हुई थी, लेकिन दुख की बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये ऐसे आर्टिस्ट जिनको पब्लिक छोड़ना नहीं चाहती, तो वो स्टेज में आप देख रहे थे, अगर वो टावेल ले रहे हैं तो वो हर एक को होता है, ये एक जोश होता है और हर आर्टिस्ट चाहता है कि ऑडियंस उसकी पागल हो जाए। तो केके में ऐसी बात मैं थी नहीं बोल सकता। केके के गानों में ऐसी बात है कि हर इंसान, हर उम्र के लोग उसके गानों को सुनते हैं। सिर्फ आज से नहीं, ऑलमोस्ट 20 इयर्स। जब मैंने शुरू किया तो मेरे थोड़े दिन बाद ही वो आया। और मैं पूरे मीडिया के सामने आज कहना चाहता हूं कि मैं इतनी जल्दी किसी का फ़ैन नहीं होता हूं। किशोर कुमार के बाद शायद मैं किसी का फ़ैन बनाऊं, लेकिन केके का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूं, हमेशा रहूंगा। मेरे गानों, मेरे घर पे गाने केके के सबसे ज़्यादा चलते हैं। मेरा बेटा कभी कोशिश करता गाने की, तो वो भी केके के ही गाने गाता है। सो ये जो स्पेकुलेशन है, ये जो रूमर है, इसको बिल्कुल हटा दीजिए कि वहाँ पे ऑडिटोरियम में ये नहीं है, वो नहीं है। ऑडिटोरियम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा था, लेकिन तबीयत ख़राब थी। वो मुझे लगता है कि वो होटल चले गए, उसकी जगह अगर आजू बाजू, मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा कि अब इस तरह के ऑडिटोरियम में एक मेडिकल वैन और मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़रूर रखनी चाहिए जहाँ पे इतना क्राउड होता है। बस मेरी विनती इतनी है कि शायद वो होटल जाने की जगह अगर हॉस्पिटल चले जाते तो शायद आज हमारे बीच में होते। परिवार से बात तो कभी लगता कभी कोई बीमारी कभी थी, थोड़ा बहुत नहीं, उनके जो डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर, मुझे बहुत तकलीफ हुआ था। एक बार फ्लाइट में केके मेरे साथ था, हम भी उसी समय कलकत्ता ही जा रहे थे। सेम डे हमारा शो था एक जगह। केके ने मुझे उसी टाइम फ्लाइट से अपने डॉक्टर का नंबर दिया, डॉक्टर शेट्टी जो होम्योपैथी का। मैंने उनसे आज सुबह बात किया,
बोला केके को कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई वो जितना मीडिया में आ रहा कि लिवर का प्रॉब्लम था, कुछ नहीं था। सिर्फ उसको आजकल थोड़ा सा पेट का गैस या एसिडिटी का प्रॉब्लम था। केके बिल्कुल फिट आदमी है, फिट आदमी था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। स्पेकुलेशन से कुछ नहीं। বাংলা একটু বলুন না, একটু বাংলায় মানে এখন কিছু বলার নেই, আমি বাংলা আর কি বলবো, চলো। একটা কথা অভিজিৎ দা सिक्योरिटी आप उस तरफ भी खड़े रह सकते हैं। आप सब जानते हैं कि केके का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी इंडस्ट्री में। और मैं तो यही कहूँगा कि हमने एक ना केवल एक कमाल का आर्टिस्ट खोया है, बट एक बहुत ही लाजवाब इंसान, एक कमाल के इतने अच्छे, आई मीन बहुत सारे आर्टिस्ट हैं इस दुनिया में, बट बहुत कम ऐसे इंसान हैं जो इतने दिलदार है और हमेशा खुशियाँ फैलाते हैं अपनी म्यूजिक से। नो, ही इज़ माय कलीग। बाइट करे किसी का कुछ, बाइट किया किसी का कुछ, बाइट हुआ शिवानी का ले ले। मैं वही सिर्फ बन गया कि एक टीम तो अपने यहाँ खड़ी है, आप लोग आगे हैं तो सामने से हट जाओ, आगे भी खड़े हैं। अच्छा सलीम रुको सामने से हटो। ए रिक्शा इधर रुका दे भाई। रिक्शा रुका भाई। मत रुकाओ, अच्छा नहीं लगेगा, किसी का अर्थी है। मेरे पे बोलिए बाबू, तुम जरा बाजू इरफान, चलो थैंक यू। तो बोलिए केके जी का निधन हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा लॉस है। ज़िंदगी में कभी उम्मीद नहीं की थी कि केके इस तरह से हमारे बीच में नहीं रहेंगे। बहुत अच्छे इंसान और बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े कलाकार। समझ में नहीं आता है कि ऐसे कैसे हमें छोड़कर वो चला गया। बहुत ही अच्छा इंसान, बहुत ही अच्छा परफॉर्मर, बहुत ही अच्छा इंसान था वो। पूरी इंडस्ट्री आज शोक में है, पूरी इंडस्ट्री आज आहत है, और इसके टैलेंट को लेके या इसके इंसानियत को, इसके कैरेक्टर नेचर को लेके आज पूरा देश जो इंडस्ट्री से कनेक्टेड नहीं है वो भी इसके डेथ को मौन कर रहे हैं। अशोक जी, केके जी की मौत तो हुई है, बड़ा लॉस है। साथ ही बात करें कश्मीर की, आप भी कश्मीर से आते हैं, कुलगाम में बैंक मैनेजर की हत्या कर दी गई है दिन दहाड़े फिर से। देखिए, पिछले 25 दिनों से मैं भी कश्मीर में था। पिछले हफ्ते, पिछले 25 दिनों से कश्मीरी पंडित सड़कों पे चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि हमें रिलोकेट करिए, और जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ कश्मीर में उनको रिलोकेट करिए जम्मू में और जम्मू के बाहर। लेकिन सुना नहीं जा रहा है हमारे चीख को, हमारे पुकारों को, हमारे चिल्लाने को, और टाइम ज़ाया किया जा रहा है। 3 दिन पहले रजनीवाला की हत्या हुई, आज जो बैंक मैनेजर की हत्या हुई। ये हर 3 दिन में ये जताएंगे कि ये हालत यहाँ की ठीक नहीं है, और हमारी सरकार ये जताने पे तुली हुई है कि जितने भी कश्मीर की हालात ठीक है, और बली जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग वहाँ पर चढ़ रहे हैं, कश्मीरी हिंदू चढ़ रहे हैं, और दूसरे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं वो चढ़ रहे हैं, और हर तीसरे चौथे दिन जो एक मौत हो रही है। तो मैं आपके द्वारा अपील करना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी को, कि प्लीज़ जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर सारे कश्मीरी पंडितों को और माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो बाकी लोग हैं, देश के बाहर के जो लोग काम करते हैं, राजस्थानी बैंक मैनेजर था जिसको मारा, आज क्या कसूर था उसका, क्या गलतियाँ की, रजनीवाला की क्या गलती थी, तो टीचर थी, पढ़ा रही थी, राहुल भट्ट की क्या गलती थी, वो तो एक ऑर्डिनरी गवर्नमेंट ऑफिसर था वो। तो ये जो मौतें हैं, हम लोग को बलि का बकरा चढ़ाया जा रहा है, और इससे बड़ी लानत और इससे बड़ी ट्रेजेडी कुछ नहीं हो सकती। सर, उन कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है जो एक बड़े प्रोफेशन में हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको ही बाकायदा टारगेट बनाया जा रहा है, क्योंकि जताना चाह रहे हैं कि ये पूरा कश्मीर इस्लामाइजेशन की ओर बढ़ गया है।
यहाँ पर हालात ख़राब हैं, ये हमें डरा रहे हैं, हमें धमका रहे हैं। तो जब तक वहाँ हालात ठीक नहीं होते हैं, जब तक वहाँ कंडीशंस ठीक नहीं होती, वहाँ चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, आप हमें बलि का बकरा क्यों बढ़ा रहे हैं? आप क्यों नहीं, ये जो 5,000 एम्प्लॉयज़ है, 5,000 कोई छोटा फिगर नहीं होता है। आप 5,000 कश्मीरी पंडितों को और बाकी कम्युनिटी के लोगों को आप बलि चढ़ा रहे हैं, और इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती, इससे बड़ी सैड इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कुछ कि आप हमें जो है एक सिटिंग डस्ट की तरह वहाँ रख के अब हमें बलि चढ़ा रहे हैं और हमें मरवा रहे हैं वहाँ पे। सर, आतंकियों की मंशा भी यही है कि कश्मीरी पंडितों को शिफ्ट किया जाए, और आप भी वही कह रहे हैं, तब तो उनकी मंशा भी पूरी हो जाएगी। मैं शिफ्ट मतलब हम बलि थोड़ी चढ़ देंगे। आप सरकार का काम है वहाँ पर काम करना और देखना कि हालात जो ठीक हो। इसका मतलब वीकनेस है, द गवर्नमेंट हैज फेल्ड to take situation under control and protect Kashmiri Pandits and other minority community people in Kashmir. उनका काम है ये। आप अगर नहीं कंट्रोल कर पा रहे इसका मतलब अपने जाने दें, ये तो मतलब कहीं बनता ही नहीं है ना। मृत्युंजय दरवाजा मत खोलो भाई। अभी दरवाजा बंद रहने दो, अभी कोई गाड़ी भी अंदर मत लो। अरे क्यों और पीछे ले रहा है? अरे थोड़ा बाहर ही लो ना, ये दादा। अरे फिर क्या कर रहा है? थोड़ा जितना अंदर ले जाएगा इससे बाहर ही ले लो। ओ चाचा, बिल्डिंग में गाड़ी जाने दो। दीपक सर, थोड़ा सा एम्बुलेंस आगे ले लो, बॉडी तो दिखेगी, थोड़ा आगे ले लो ना। वो जो रखेंगे वो तो दिखाई देगा। के हाथ में नहीं लो मत अभी। फंस गया दोनों से ना अभी हिलना मत। अरे 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 मेरे सर पे वजन मत दो बस, मेरे सर पे वजन मत दो बस। क्या कर रहा है शादाब? क्या कर रहा है? हिला रहा था। गाँव से आया है? क्या कर रहे हैं? हाथ मत हिला रहे, मार खाएगा तो। जगह लो ना, बात पीछे हो जाओ। थोड़ा पीछे हो जाओ। दिनेश आप हिल गए बहुत, मैं आगे आता हूँ, आपको तो स्नैप खींचना है दादा, मेरा वीडियो है पूरा। जल्दी आ जा। कोई अंदर ही नहीं आ रहा तो सामने से आ जाओ। जी एक मिनट। दीदी और ज्योति के बिल्कुल शुरू से साथ में थे, तो अभी प्रोसेस भी नहीं कर पा रहे असल में कैसा हो गया है, मतलब हर तरह से लॉस है। भाई एक्सक्लूसिव वीडियो, बॉडी मिल रही है, बॉडी मिल रही है भाई। हाँ बॉडी की विजुअल मिले, लेने बोलो उनको। आप उधर ही रखो ना फोकस। नहीं दिख रहा है पास, गए आप अंदर तो बॉडी का बोला ठीक है ना, रिकॉर्ड करना। भाई रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे हो? कुछ नहीं दिख रहा है तो फ्रेम चेंज होता है ना यार। इधर का लाइव व्यू का कनेक्टेड देखो।
रिकॉर्ड हुआ है। विंडो का धुआं करने से क्या फायदा? हेलो, अरे वो नंबर पे मैं पैच हूँ, वो नंबर पे ऑलरेडी पैच हूँ मैं, वो वाले नंबर पे एंकर सुन रहा हूँ। ऑनलाइन दिख रहा है, चल रहा है। 57 किलो ध्यान रखो हमारा। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इस तरह से लोग चले जाते हैं, इतने अच्छे लोग, कोई ऐब नहीं, कोई इसमें किसी किस्म का कोई नशा या कोई कुछ भी नहीं, अपना जिम जाना, अपने परिवार में रहना, बहुत बहुत दुख मुझे हुआ इसका, क्योंकि मैं इनसे मिला हूँ, इनके साथ एक गाना भी किया था, और अब मैं आपको क्या बता सकता हूँ। वेरी अनटाइमली, इसलिए बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ ये देखकर सुन के, एंड इट वाज टेरिबल। नो वर्ड्स एक्चुअली, सोचा भी नहीं था किसी ने, कभी ख्वाबों ख्यालों में नहीं ऐसी बात थी, एंड सच अ जेम ऑफ अ पर्सन, वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी वेरी स्वीट पर्सन। शायद मेरे ख्याल में जितना मैं उनको जानता हूँ, उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में किसी का दिल नहीं दुखाया होगा। अल्लाह उनके इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। जी, क्या कहना चाहिए? उनके घर वालों को सब्र दे ऊपर वाला, इस लॉस को सहने की ताकत दे, और उनकी आत्मा को शांति मिले, बस यही। थैंक यू। नहीं अभी प्लीज़ हम लोग को प्लीज़ बोलते हैं तो समझना चाहिए।
कई बार हो गया नहीं आप लोग बात नहीं चलो देखो आप बाहर निकलो बिल्डिंग का अलाउ नहीं है कब कर रहा हूँ तो तुम लोग मान नहीं रहे हो जी सर एक सुनो तो सर जी साइड हमारा टीवी देखिए सब मिस्सी से देखिए अपना बहुत ही बड़ी क्षति अभी तो उधार जीता, हमें आग भी नहीं लगी, अभी बाद में बात करेंगे।